नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मुंडकोपनिषद, जिसमें अंगिरा ऋषि आगे की चर्चा करते हुए कहते हैं, न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्य, न च प्रमादात तपसः वा अपि अलिंगात, एतेः उपायैः यतते यः तु विद्वान् तस्य एव आत्मा विशते ब्रह्मधाम। पहले कहा कि जो अपने को परमात्मा के सहारे छोड़ देता है, परमात्मा की उस पर कृपा हो जाती है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि परमात्मा की कृपा को पाने के लिए निर्बल या बलहीन होना कोई गुण है। नहीं, जो बलहीन है वह भी उसे नहीं पा सकता। न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्य। हाँ, अगर आत्मसमर्पण मनुष्य का बल है, तब वह प्राप्त हो जाता है। आत्मसमर्पण करना कोई आसान काम नहीं। मनुष्य अंत तक अपने पर भरोसा रखता है। ऋग्वेद कहता है, न ऋते श्रातस्य संख्यायः देवा। जब तक कोई श्रांत नहीं हो जाता, थक नहीं जाता, तब तक भगवान भी कृपा नहीं करते। प्रमादी व्यक्ति भी सब राम भरोसे छोड़कर कुछ न करे, तो उससे भी भगवान दूर रहते हैं। न च प्रमादात। जो व्यक्ति बेसिर पैर का तप करके परमात्मा को पाना चाहता है, वह भी ब्रह्म में है। तपसः वा अपि अलिंगात। लिंग का अर्थ है लक्षण, चिन्ह, प्रयोजन। निष्प्रयोजन अपने को कष्ट देकर परमात्मा की कृपा चाहना, इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। जो समझदार होता हुआ इन उपायों से परमात्मा को पाना चाहता है, निर्बलता से, प्रमाद से अपने को कष्ट देकर ब्रह्म धाम में जा बैठते हैं। तस्य एषः आत्मा विशते ब्रह्म धाम। ऐसे व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं होती। सुनवाई होती है श्रम वाले की। सह यः हवे तत् परमं ब्रह्म वेद, ब्रह्म एव भवति, न अस्य अब्रहावित कुले भवति, तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रंथिभ्यः विमुक्तः भवति। जो उस परम ब्रह्म को जानता है, सह यह हवे तत् परमम ब्रह्म वेद, वह ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्म एव भवति। जैसे दो घनिष्ठ मित्रों के विषय में कहा जाता है कि वे तो एक ही हैं, इसी प्रकार ब्रह्मविद और ब्रह्म इतने निकट आ जाते हैं कि उनकी भिन्नता मिट जाती है। इसके कुल में कोई ब्रह्म को न जानने वाला नहीं होता। न अस्य अब्रह्मवित कुले भवति। ऐसा व्यक्ति शोक को तर जाता है। तरति शोकम, पाप को तर जाता है। तरति पापमानम, उसके हृदय की सब गांठें खुल जाती है। वासनाओं की गांठों से वह मुक्त हो जाता है। गुहा ग्रंथिभ्यः विमुक्तः भवति। तत एतत् सत्यम ऋषि अंगिराः पुरा उवाच। न एतद् अचीर्णव्रतः अधीते, नमः परम ऋषिभ्यः, नमः परम ऋषिभ्यः। जो व्यक्ति स्वयं श्रद्धा पूर्वक ब्रह्म विद्या को जानने के लिए नहीं आया, उसे ब्रह्म विद्या का ज्ञान देना निरर्थक है। भीतर से इस ज्ञान की चाह उठनी चाहिए। इस सत्य बात को अंगिरा ऋषि ने तत एतत् सत्यम ऋषि अंगिराः पुरातन काल में कहा था। ऋषि अंगिराः पुरा उवाच। जो ब्रह्म विद्या पर आचरण नहीं करता, वह ब्रह्म विद्या का पाठ नहीं पढ़ सकता। न एतद अचीर्ण व्रतः अधीते। ब्रह्म विद्या का उपदेश देने वाले परम ऋषियों को हमारा प्रणाम है। नमः परम ऋषिभ्यः। उन परम ऋषियों को हमारा पुनः प्रणाम है। नमः परम ऋषिभ्यः। यहाँ पर मुंडकोपनिषद समाप्त होता है। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक से हम प्रारंभ करेंगे मांडूक्य उपनिषद। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।